Hello everyone, this is Dr. Vijendra Sharma. Today we will discuss about the leadership. What is the leadership? What is the style of leadership? And theories of leadership. Let's get straight into the video. Hello everyone, this is Dr. Vijendra Sharma. Today we will discuss about the leadership. तो आज हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की कौन कौन सी थ्योरीज हैं और कौन कौन सी स्टाइल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप इज एन एबिलिटी टू डायरेक्ट एंड मोटिवेट अदर पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन so that they may contribute their efforts towards the success of the organization। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस करने के लिए, उसके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक अच्छी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छी लीडरशिप होगी तो डेफिनेटली वो अपनी टीम को उसी हिसाब से मोटिवेट करेगा और वो कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। तो लीडर्स को चाहिए कि जो भी कंपनी के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो एक लीडर कौन है, एक मैनेजर एक लीडर होता है जो अपनी टीम को लीड करता है। और वो सब लोग किसके लिए काम करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं। तो लीडर्स में बहुत सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और उनसे काम करा सके। तो टीम को डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये एक लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपनी टीम को लीड करके आगे बढ़ाता है और वो टीम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती है और उसके फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानेंगे कि क्या क्या ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लीडर की जिससे कि है ना लोग उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है कि कोई भी लीडर के अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ नॉलेज लेवल होना चाहिए जिससे कि वो अपनी टीम को आगे गाइड कर सके, उसको कोऑर्डिनेट कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, उसको डायरेक्ट कर सके। तो वो क्वालिटी का उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो एक स्किल लेवल्स है टीम्स के, उसके ऊपर उसका स्किल लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए, नॉलेज लेवल हाई होना चाहिए और उसके फॉलोअर्स होने चाहिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति में नॉलेज लेवल ज्यादा होगा, स्किल लेवल ज्यादा होगा, तो उससे कम लेवल का बंदा उसको फॉलो करेगा ही। तो फॉलोअर्स होंगे तो लीडर्स होगा। तो लीडर्स के लिए फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी है। उसकी पर्सनल क्वालिटीज कैसी हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स कैसे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। फिर होता है कॉमन गोल। फिर होता है कॉमन गोल क्या है। कॉमन गोल होना चाहिए कंपनी के लिए, और क्योंकि टीम और जो लीडर हैं वो एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। तो हमने जाना कि सबसे पहले फॉलोअर्स होने चाहिए, एक स्किल्स लेवल होना चाहिए लोगों का, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज होनी चाहिए और कॉमन गोल होना चाहिए। क्योंकि एक गोल पे ही सारे काम करें, मानो टीम का गोल अलग है और लीडर का गोल अलग है, तो वो कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए एंटरप्राइजेस का जो कॉमन गोल होता है उसके लिए टीम और लीडर दोनों मिलकर काम करते हैं और लीडर उसको गाइड करता है। फिर आता है एक्टिव रिलेशनशिप। उनके रिलेशंस हैं वो बहुत एक्टिव रहना चाहिए, उनको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, उनके साथ में इतना इंटरपर्सनल रिलेशंस इतने अच्छे डेवलप होने चाहिए कि वो एक दूसरे को बियॉन्ड द सरफेस जान पाए। तो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर काम करता है। फिर होनी चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच इन द सेंस कि अगर कोई फॉलोअर लीडर को कुछ गाइडेंस दे रहा है तो उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑलवेज लीडर ही सही होगा, क्योंकि नॉलेज लेवल का ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक में 100% है और एक में बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि दोनों के लेवल में कहीं ना कुछ डिफरेंसेस हो, तो कोई फॉलोअर के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है या एक्स्ट्रा कुछ उसको बातें पता है तो वो अपने लीडर के साथ शेयर कर सकता है और लीडर उसको कंसीडर करके इसको इंप्लीमेंट करेगा। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए लीडर के साथ। ऐसा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए कि वो किसी चीजों को ना अडॉप्ट करे। तो उसके से पार्टिसिपेशन होना चाहिए टीम के साथ में और वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के रूप में सामने निखर के आता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए और इट इज ए प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
कि टीम के साथ काम करना, उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको समझना, उनसे कम्युनिकेट करना, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन कराना एक कॉमन प्रोसेस है। तो एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि उसके फॉलोअर्स होने चाहिए, उनको उसका नॉलेज लेवल, उसके लेवल्स हाई होना चाहिए, उसकी पर्सनल क्वालिटीज बहुत डिफरेंट करती हैं, उनको उस कॉमन गोल के लिए काम करने चाहिए, एक्टिव रिलेशंस होने चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। अब क्या इंपॉर्टेंस है लीडर की? देखिए, किसी भी एंटरप्राइजेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, वो अपनी टीम को लीड करता है और उसको आगे बढ़ाता है। अगर जो भी लीडर है, जो भी मैनेजर है, वो टीम को ठीक से गाइड करेगा, उनको मोटिवेट करके रखेगा, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएंगे और टीम भी उसको फॉलो करेगी। सपोज कि लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज नहीं है, वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाता, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा सकता, गाइड नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या होगा? टीम उसको फॉलो नहीं करेगी। फॉलो नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अच्छी इफेक्टिव लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की? कि वो क्या करता है लीडर? मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखता है, उनके साथ में इंटरेक्ट करता है, उनके मोटिवेशन लेवल को हाई करता है, जिससे कि लोग उसके साथ में चल के काम कर सके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड हैं उनको अकम्प्लिश कर सके। उसके बाद आता क्रिएटिव कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, कॉन्फिडेंस विद इन द टीम। अगर टीम में कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको मोटिवेट करके उस परफॉर्मेंस लेवल पे जाना, या उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या कुछ उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, या कहीं पर वो पीछे हट रहा है, या किसी चीज को नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है, तो उसको गाइड करके, उसको कोचिंग करके, उसको वापस से लाइन पर लाना और उसको आगे बढ़ाना। क्योंकि एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं कह सकते एक बार टीम को मोटिवेट हो गया और सब हो गया। आप जैसे देखेंगे जब टीम वर्क करती हैं, या स्पोर्ट्स में भी आप देखें टीम खेलती हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कैप्टन आके लोगों को मोटिवेट करता है, उनको बताता है कि आप ऐसे बॉलिंग करो, ये या ऐसे बैटिंग कीजिए। वो सारी चीजें आप ऑन द ग्राउंड अगर क्रिकेट की बात करो देखते रहते हैं। तो उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो टीम को मोटिवेट करता रहता है, बीच बीच में उनकी अगर वो कमियां हैं उनको दूर करने की बात करता है, या उनकी कोचिंग करके, उनकी काउंसलिंग करके, उनकी वीकनेस को दूर करके और उनको आगे सही गाइड करके सही डायरेक्ट करता है, उनको शाबाशी देता है। तो हर तरीके से उसको मोटिवेट करता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। फिर उनका उससे क्या होता है? उसका मोरल बिल्डिंग होता है। टीम को लगता है यस दिस इज द राइट पर्सन, जो कि हमें गाइड कर पा रहा है, हमें डायरेक्ट कर पा रहा है, हमें सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो क्या होता है कि लोग उससे मोटिवेट होते हैं, उनका मोरल बिल्डिंग होता है। तो लीडरशिप का जो है काम है वो ये है कि लोगों को मोटिवेट रखे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करे, उनका मोरल बूस्ट अप करे, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है उनके लिए अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें। अब हम बात करते हैं कि तो हो गया लीडरशिप की, होगी क्वालिटी की, कि वो उस लीडरशिप को कैसे लोगों से अपने काम करना है। लेकिन अब आगे हम बात करें लीडरशिप की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रैट अप्रोच। ट्रैट अप्रोच के अंदर हम देखते हैं, पहली थ्योरी बात करें ट्रैट अप्रोच। ट्रैट अप्रोच में लीडर के कुछ ट्रैट्स होते हैं। वो ट्रैट्स पर्सनल हो, उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रैट्स हो सकते हैं। और उसकी साइकोलॉजिकल जो क्वालिटीज होती हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी जो भी है उसका सम होता है। पर्सनैलिटी क्या होती है? सम ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इससे एक पर्सनैलिटी बनती है। तो एक होता है लीडर की पर्सनैलिटी लोगों के साथ में बन जाती है, तो वो उसके साथ में उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। जैसे उसके इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है लीडर की। उसके बाद बात करें ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं, ह्यूमन रिलेशंस उसके कैसे हैं विद इन द टीम। एक तो बहुत बात जरूरी है कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर्स को बहुत सारी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। जब वो इस सिचुएशन को फेस करता है तो उसको एक सामान्य बिहेवियर रखना पड़ता है। एक कंटिन्यूस उसका जो बिहेवियर है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो सकता।
तो बहुत सामान्य रहता है, चाहे सिचुएशन खराब हो चाहे अच्छी हो, लेकिन वो अपने को एक लेवल पे रखता है। फिर ह्यूमन रिलेशंस उसके साथ कैसे हैं, लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा, लोगों के साथ उसका कितना अच्छे संबंध है, रिलेशंस कैसे हैं, वो बहुत बड़ा है। जितने अच्छे है ना रिलेशंस होंगे ह्यूमन के साथ में, उसी हिसाब से लीडर्स की क्या वो होगा। इसके बाद मोटिवेटिंग स्किल होनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को आगे बढ़ाना। जब लीडर लोगों को मोटिवेट करेगा तो डेफिनेटली लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक मोटिवेशन स्किल होगी कि लोगों को हर तरीके से मोटिवेट रखे कि यस वी आर डूइंग दिस फॉर दी अवर ऑर्गेनाइजेशन और दिस अवर कॉमन गोल एंड वी हैव टू अचीव कलेक्टिवली दैट। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। मोटिवेटिंग फैक्टर में लोगों को इंसेंटिव वगैरह दिखा के, उनको मोटिवेट करके, उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देके, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके उनको मोटिवेट रख के किया जाता है। फिर आता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। जब देखिए टेक्निकल स्किल्स अगर होंगी लीडर के अंदर तो वो अपनी टीम को सही से गाइड कर पाएगा। कहीं अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है या वो किसी चीज में अटक रहे हैं, किसी चीज को नहीं कर पा रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको टेक्निकली साउंड करने के लिए उसको टेक्निकली उसको गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। तो वो डायरेक्शन जो है टेक्निकली बहुत जरूरी होता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन टीम के साथ में होगा उतनी अच्छी लीडरशिप होगी। कम्युनिकेशन भी टू वे होना चाहिए, लीडर इन बिटवीन लीडर एंड द टीम। अगर दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिलेशन है, देखिए कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा तो डेफिनेटली टीम भी उसको फॉलो करेगी। टीम उसके जो भी डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करेगी, उसके जो भी ऑर्डर्स हैं उनको ऑबे करेगी और सब लोग अच्छे से काम करेंगे। अगर उसमें कुछ भी अगर पार्टिसिपेशन में कमी रह जाती है, कम्युनिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं और टू वे कम्युनिकेशन है कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं और सजेशंस आ रहे हैं नीचे से, तो दोनों मिलके ही कुछ कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस और अच्छी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो एक कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो लीडर की बहुत मैटर करती हैं। इसके बाद सोशल स्किल कैसी है, सोशली लीडर्स किस तरह से लोगों के बीच में पॉपुलर है। देखिए सोशल में जो रेफरेंस ग्रुप है उसमें उसकी कितनी अच्छी अप्रोच है लीडर की, वो किस किस ग्रुप्स में किस हिसाब से इंटरेक्ट करता है, बहुत मैटर करता है। तो लीडरशिप की जो ट्रेड्स अप्रोच जो है, ट्रेड्स थ्योरी कहती है कि लीडर्स कौन बनता है, कैसे बन सकता है, वो ये ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से कोई भी लीडर बन सकता है। तो लीडर के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसके कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेड्स का होना जरूरी है जो उसकी पर्सनालिटी बनाते हैं, जिसके अंदर उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई, जिसके अंदर उसके ह्यूमन रिलेशंस हो गए, मोटिवेटिंग स्किल्स हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, सोशल स्किल्स हो गए, सोशल स्किल्स हो गया। तो ये तो है अप्रोच की बात में करें। दूसरी जो थ्योरी है वो है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच क्या होती है? सिचुएशनल अप्रोच थिंग्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न। एवरी पर्सन हैज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लीडर्स को बनाया जाता है, वो बॉर्न नहीं होते। कोई भी एम्प्लॉय है वो लीडर बन सकता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, उस क्वालिटी को डेवलप करके उनको लीडर बनाया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के हम क्या करते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटी को हम डेवलप करते हैं, उन क्वालिटी डेवलप करके उनको एक लीडरशिप की पोजीशन देते हैं, सबऑर्डिनेट से उसको मैनेजर तक की पोजीशन तक पहुंचाते हैं। तो लीडर्स कैन बी डेवलप। तो पहले ऐसा माना जाता था कि लीडर बॉर्न होते हैं, लीडर बॉर्न नहीं होते, लीडर को डेवलप करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाने के लिए उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज को डेवलप किया जाता है। जो स्किल्स अभी हमने पढ़ी, जो अभी हमने देखा कि टेस्ट अप्रोच के अंदर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो अगर स्किल्स को हम किसी ह्यूमन में डेवलप करेंगे तो वो स्किल्स से उसको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और एक अच्छी लीडरशिप में कन्वर्ट होगा। और डेफिनेटली जब अच्छा लीडरशिप बनेगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी टीम को मोटिवेट करेगा, मोटिवेट रखेगा और आगे बढ़ाएगा। तो ये आपने देखा कि ये सिचुएशनल अप्रोच है। इसके बाद आती है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच
तीसरी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। बिहेवियर अप्रोच में हम देखते हैं कि जो लीडर है उसका बिहेवियर मैटर करता है, लोगों के साथ वो किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है। देखिए बिहेवियर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत हो सकता है कि है ना कहीं कहीं लीडर पे उतनी क्वालिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर बिहेवियर अप्रोच उसकी बहुत अच्छी है, वो लोगों को अपने साथ लेके चल सकता है, लोगों को मोटिवेट रख सकता है, लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है और कॉमन गोल को ऑब्जेक्टिव्स जो भी है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करने के लिए वो डायरेक्शन दे सकता है। तो बिहेवियर अप्रोच से भी बहुत सारी चीजें ओवरकम होती हैं। बिहेवियर में उनका इंटर रिलेशनशिप हो गया, लोगों के साथ काम करने का तरीका हो गया, लोगों को के साथ उसका जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो उसमें क्या होता है, एक लीडर अपनी टीम के जो भी पर्सन्स हैं उनके साथ में एक बहुत ही स्पेशल तरीके से इंटरेक्ट करता है, एक बॉन्डिंग डेवलप करता है, बियॉन्ड द सरफेस उसको जानता है, उसके घर यहां तक कि उसके घर में कितने लोग हैं, कितने उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या उन प्रॉब्लम्स में उसको सॉल्यूशन देना, उसके साथ में खड़े होकर काम करना, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक बिहेवियर के थ्रू भी हम देखते हैं कि एक लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो लीडर टीम को लीड करता है अपने बिहेवियर के थ्रू ही। तो मेनली हमने अभी देखा कि 3 थ्योरीज में हमने बात करी। पहली थी ट्रेड थ्योरी, दूसरी हमने सिचुएशनल थ्योरी, और तीसरी बिहेवियर थ्योरी। इसके बाद हम अब बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल पर। लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी होती है। कोई भी लीडर होता है उसकी एक स्टाइल होती है वर्किंग करने की, काम करने के लिए, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उसके कल्चर पर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी स्टाइल अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है या करनी चाहिए। तो 3 स्टाइल मेनली होती हैं। पहला होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, और तीसरा होता है फ्री रेन। अब हम बात करें ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल के लीडर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होती है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर जितनी भी पावर होती है वो सेंट्रलाइज होती है लीडर के अंदर, उस मैनेजर के अंदर। उसमें उस अप्रोच में ये माना जाता है कि जो सबऑर्डिनेट हैं वो ज्यादा कुछ जानते नहीं, उनका नॉलेज लेवल बहुत कम होता है, और जो लीडर होता है वो ही सब कुछ जानता है, वो डायरेक्ट करेगा डायरेक्ट टीम को, उनका कोई सजेशन और कम्युनिकेशन उनसे नहीं लिया जाएगा, केवल उनको डायरेक्ट किया जाएगा और वो उसको करके देंगे। तो पूरी की पूरी जो पावर है वो सेंट्रलाइज होती है लीडर के अंदर। लीडर सिर्फ केवल डायरेक्शन ही देता है, और इंप्लीमेंटेशन का काम सबऑर्डिनेट का और नीचे की टीम का होता है। वो उसके साथ आर्गू नहीं कर सकते, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसको सजेशन नहीं दे सकते, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल उनको उन डायरेक्शन को फॉलो करके इंप्लीमेंट करना है। तो यहां पर इस अप्रोच में इतना ही माना जाता है कि सबऑर्डिनेट को नॉलेज लेवल बहुत नहीं है, स्किल लेवल उनका हाई नहीं होता, ओनली जो भी पावर्स हैं स्किल्स की, नॉलेज की, वो सिर्फ लीडर के पास होती हैं। तो ये स्टेट लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहां मैनेजर होता है और सबऑर्डिनेट होते हैं, जिसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और जो डायरेक्शन जो होता है सीधे सबऑर्डिनेट में उनको इंप्लीमेंट करना होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे डायरेक्ट इसी तरीके से काम किया जाता है, जहां पर कोई स्कोप नहीं होता कि सबऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, या नीचे का कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के साथ शेयर करके और उसको सुधारना होता है। उसपे सीधे सीधे डायरेक्शन टॉप टू डाउन तक जाते हैं। ये होते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। जबकि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होता है। उसमें सभी के सजेशंस को इनवाइट किया जाता है, जहां टू वे कम्युनिकेशन होता है, बॉस से सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक कम्युनिकेशन आता है और उसका फीडबैक उत्तर दिया जाता है। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन में दोनों लोग मिलकर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के साथ में डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और डिसीजन मेकिंग से ही किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। लीडर पूरी की पूरी तरह टीम पर डिपेंड होता है, उसको पार्टिसिपेशन रखता है उनके साथ में, उनके सजेशंस लेता है और सजेशंस को इंप्लीमेंट करता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि लीडर्स के ही पास सारी पावर है, सबऑर्डिनेट को भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता है।
और जो भी अगर डायरेक्शन लीडरशिप के थ्रू नीचे की तरफ डाउन द वर्ड दिए जा रहे हैं, उनके सजेशंस को भी रिसीव किया जा रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया कि दोनों साइड से एक पार्टिसिपेशन हो गया और दोनों लोग मिलके, लीडरशिप और टीम दोनों मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम कर रही है और उस कॉमन गोल को अचीव कर रही है। ये बहुत अच्छी स्टाइल है और ये इस तरह की स्टाइल्स मोस्टली पॉपुलर है आज की ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में। हम देखते हैं कि कोई भी चीज सबऑर्डिनेट थोप ही नहीं जाती है, उनसे भी सजेशन लिए जाते हैं और सजेशंस को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो डायरेक्शन तो डेफिनेटली टॉप मैनेजमेंट से डाउन द वाइड आएंगे, लेकिन डाउन द साइड जो भी सजेशंस हैं, जो भी इंप्लीमेंटेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, उसको भी ध्यान में रख के उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जो भी पावर है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो पार्टिसिपेशन है, वो सिर्फ डिसेंट्रलाइज होता है और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में सब लोग कलेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब थर्ड वन जो होता है वो होता है फ्री रेन। इसके अंदर लीडर बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन में रहता है। लीडरशिप इसमें क्या होता है, जितने भी लोग हैं ये माना जाता है कि सब लोग इक्वली नॉलेजेबल हैं, सबका नॉलेज लेवल बराबर है। लीडरशिप में यहाँ लीडर का बहुत बड़ा काम नहीं होता, सब लोग अपना खुद डिसीजन लेने में की कैपेसिटी रखते हैं और खुद ही डिसीजन लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। वो केवल सजेशन देते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि, और लीडर सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है। वहां ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन आएगा और डायरेक्शन के बाद में उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो ऐसा नहीं होता। इक्वली सबको बराबर माना जाता है और इक्वली सब लोग एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय अपने आप में खुद से एक लीडर होता है और वो अपने काम में अपने आप में पूरी तरह से स्किलफुल होता है, अपने काम के नॉलेजेबल होता है, अपने काम को वो आगे कैसे उसको ले जाना है, ही नोज एवरीथिंग। तो वो खुद ही डिसीजन लेके अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करता है, उसको किसी के डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस समय। तो सभी एक इक्वल लेवल पे होते हैं। तो लीडर क्या करता है, लीडर उनको सिर्फ और सिर्फ उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है और जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको एक कोऑर्डिनेशन के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव पर ले जाता है। वहां बहुत ज्यादा एक्सचेंज नहीं होता है डायरेक्शंस का। तो ये सब चीजें हमने अभी देखा कि लीडरशिप के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अच्छी लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर जितने अच्छे मैनेजर, जितने अच्छे लीडर्स होंगे, वो उतने ही ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा लीडरशिप स्टाइल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।